Hello everyone. So today we are going to start our next topic that is oxo acids of sulfur. तो आज हम oxo acids of sulfur पढ़ेंगे, केवल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में केवल स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेज नहीं दे रखे हैं, तो केवल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। बट उससे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि ऑक्सो एसिड होते क्या हैं और सल्फर के ऑक्सो एसिड कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे होते हैं, सारे कराऊंगा। आपके सिलेबस में कुछ लिमिटेड है, वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट मैं आपको सारे ही कराऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑक्सो एसिड होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड को आप क्या कीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए। ऑक्सो और एसिड दो वर्ड से मिलकर बना है। तो ऑक्सो का मतलब किससे होता है, यहाँ ऑक्सीजन से। एसिड का मतलब किससे है, जो H पॉजिटिव लूज कर सकता हो, मींस जो आपको क्या दे, H पॉजिटिव दे। पढ़ रखा होगा 11th क्लास में ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। सो इट इज ब्रोंस्टेड एसिड हैविंग टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव। तो इसे क्या सामने आता है, इसके सामने ये आता है कि ऑक्सो एसिड के अंदर क्या होगा, एक तो O होगा और एक क्या होगा, H होगा। मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, OH, क्योंकि मैंने कहा ऑक्सीजन भी होगा और H पॉजिटिव लूज कर सकता है। H पॉजिटिव लूज कौन करेगा, जिसके पास H होगा। तो मींस ऑक्सो एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, OH। बट ध्यान देना, OH आपका NaOH में भी प्रेजेंट होता है, वो आपका MgOH2 इसमें भी प्रेजेंट होता है। बट उसने जो वर्ड लिखा है ऑक्सो एसिड, उसको पूरा समझें। ऑक्सो मींस ऑक्सीजन, एसिड मींस हैविंग टेंडेंसी टू H पॉजिटिव, मींस टू लूज H पॉजिटिव, मींस हैविंग टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब जो OH उसने दिया है उसमें से क्या निकल सकता है या निकलना चाहिए, वो निकलना चाहिए आपका H पॉजिटिव। यहां H पॉजिटिव नहीं निकलता, यहां क्या निकलता है, यहां Na पॉजिटिव निकलता है और OH नेगेटिव निकलता है। यहां भी क्या निकलता है, यहां निकलता है Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। तो यहां OH नेगेटिव निकलता है, बट यहां क्या निकलना चाहिए, यहां निकलना चाहिए H पॉजिटिव। ये इस बात का मतलब है। तो ऑक्सो एसिड कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो एसिड, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, ऑक्सो एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच आर हैविंग OH, जिनके पास क्या होगा, OH, बट इंस्टीड ऑफ हैविंग OH दे आर हैविंग टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव। OH होते हुए भी उनकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, H पॉजिटिव को लूज करने की होनी चाहिए। वो क्या कहलाते हैं आपको, आपके ऑक्सो एसिड्स। तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। और ऑक्सो एसिड पढ़ने किसके हैं, सल्फर के, जो कि बहुत सारे होते हैं, वो सारे मैं कराने वाला हूं। तो सबसे पहले व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो उससे पहले आपको तीन कंपाउंड आपको पहले से पता है, जैसे कि आपको पता होगा H2S2O3। SO3 क्या मतलब होता है इसका, सल्फ्यूरस एसिड। एक आपने पढ़ रखा है H2SO4। बताऊंगा मैं ये इनको ऑक्सो एसिड क्यों कहा गया है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि विच वन इज ऑक्सो एसिड एंड विच वन इज नॉट। इन सब के जो भी मैं स्ट्रक्चर यहाँ लिखूंगा, कंपाउंड में यहाँ लिखूंगा, इन सब के अंदर, इनके सब के स्ट्रक्चर के अंदर OH आएगा। इसमें इट मींस दे आर हैविंग टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव। ये पढ़ रखा है आपने। एक होता है H2SO5। इन तीन को आप एक साइड में याद रखिए, H2SO3, H2SO4, H2SO5। अब मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं, कहां से, ध्यान देंगे। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहां O कितने हैं, 4, यहां O कितने हैं, 5। इन्हीं के सामने H2S2O3, ध्यान देंगे, यहां H2 है, यहां H2 है, यहां H2 है, बट यहां सल्फर कितने कितने हैं, 1 1। और ऑक्सीजन बढ़ रहा है हर बार यूनिटी के हिसाब से, मतलब हर बार 1 ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। अब यहां क्या होगा, H2S2 लास्ट तक सेम चलेंगे। जैसे मैं लिख दूं H2S2, 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 ठीक है। एक और लिख देता हूं H2S2, मतलब H2S2 सेम चलेंगे सभी में। लर्न करने का तरीका बता रहा हूं, हाउ टू लर्न ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो H2S2 सब में आ गया। अब जस्ट करना क्या है, हर बार एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते चले जाइए। कैसे, O कितने हो गए, 3, यहां O कितने, 4, O5, O6, O7 एंड O8। होप कि आपको लर्न हो गए होंगे। ध्यान से देखें, ये तीन मैंने सेपरेट निकाल दी क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन है, ये आपने कई बार पढ़ रखे होंगे। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका होता है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने नाम क्या बोला है, सुनिए ध्यान से,
पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। बट सल्फ्यूरिक भी कैसा, मोनो की डाई, ये मोनो होता है, इसका पूरा नाम होता है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसका कॉमन नेम आपको बताऊं तो इसका कॉमन नेम जो होता है दैट इज कैरोज एसिड, CARO एंड एसिड। क्या नाम होता है, कैरोज एसिड। तो H2SO5 का जो केमिकल नेम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और जो उसका कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, कैरोज एसिड। मैं सबके बताऊंगा बट मैं जब अभी इसके बारे में बता रहा था तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर कैरोज एसिड। ठीक है, इधर से इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है, इन सब के बारे में आपको याद रखना है ये इससे बना है, ठीक, सॉरी ये इससे बना है, ध्यान देंगे, और ये इससे बना है और ये इससे बना है, बाकी ये तीन जो है ये आपके सेपरेट है। कैसे बना है, जस्ट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां सल्फर 1 है, यहां सल्फर 2 है, यहां सल्फर 1 है, यहां सल्फर 2 है, यहां सल्फर 1 है, यहां सल्फर 2 है, बाकी और कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, बट मैंने आपको लर्न करने के हिसाब से बताया कि यहां से लेकर यहां तक सभी में H2S2 सभी में है, बस फर्क क्या है, लास्ट वाले के अंदर केवल O चेंज हुआ है, यूनिटी से 3 से लेकर 8 तक लिख देंगे, सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, सारे कंपाउंड बन जाएंगे। और ये ऑल दीज आर, ध्यान सुनेंगे मैंने क्या कहा, ऑल दीज आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये सारे क्या हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैं। बट मैं फिर से कह रहा हूं हमें केवल कुछ लिमिटेड ही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है, बट मैं आपको सारे बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, बट मैं सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल एक ट्रिक से आप बड़े ही आराम से इन सबको याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान से। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ रूल पता होने चाहिए कि स्ट्रक्चर आपको कैसे ड्रॉ करने हैं। रूल के लिए मैं 2 रूल लिख देता हूं यहां। रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो S डबल बॉन्ड O ये हमेशा आपको इस तरीके से लेके चलना है। इसके नीचे बॉन्ड 4 आ सकते हैं, 5, 6 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके नीचे आप बॉन्ड लगाएंगे, या तो 6 आएंगे तो 6 इस तरीके से लगाएंगे, 4 आएंगे तो फिर यहां पे कहीं ना कहीं लोन पेयर आ जाएगा। रूल नंबर 2 क्या है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स आपके 4 भी बन सकते हैं, बॉन्ड्स आपके 6 भी बन सकते हैं। मैक्सिमम टाइम बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कुछ एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड कितने बनेंगे, 4। तो रूल नंबर 1 ध्यान रखना है क्या कि S डबल बॉन्ड O सभी में बनेगा। क्या रूल है कि S डबल बॉन्ड O सभी में बनेगा। दूसरा रूल क्या है कि कुछ कंपाउंड में बॉन्ड कितने बनेंगे, सल्फर के 4, और कुछ कंपाउंड में जो सल्फर के बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6। मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। लेस नंबर ऑफ टाइम कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ या स्ट्रक्चर कंपाउंड के साथ। सबसे पहला कंपाउंड मैं लेके चलता हूं H2SO3। ठीक है, दूसरा मैं ले लेता हूं H2SO4, तीसरा मैं ले लेता हूं H2SO5। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग के 3 कंपाउंड लिए हैं। आपके टोटल जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो 9 हैं, बट मैंने स्टार्टिंग के 3 लिए हैं। जो रिमेनिंग 6 हैं इनके अलावा उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या बताया मैंने, सभी कंपाउंडों में क्या बनाना है, S डबल बॉन्ड O बना लिया। इसमें भी क्या बनाना है, S डबल बॉन्ड O। इसमें भी क्या बनाना है, S डबल बॉन्ड O बना लेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वैलेंसी कितनी बनती है वहां। यहां भी कितने बन सकते हैं, 4, यहां भी कितने बन सकते हैं, 4। बट चेक करेंगे किसमें 4 बनेंगे, किसमें 6 बनेंगे। चलिए, उससे पहले H2 है। H2 है तो मतलब अपना आइडिया लगाना है कि सबसे पहले कि क्या लगा लीजिए आप, 2 OH लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, 2 OH। 2 OH आ गए तो मेरी ऑप्शन कितनी आ गई, 3 आ गई। तो चेक कर लीजिए 1, 2 एंड 3 ऑप्शन आ गई, 1 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर इन 2 बॉन्डों को क्या करें, कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको पता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 6, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर होता है 16। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2, 8, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। चेक कर लीजिए 1, 2,
3 4 5 6। तो 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, अगर 4 ने बॉन्ड बना लिया तो कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड बन गए। चेक कर लीजिए 1 2 3 4। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं ये किसकी फॉर्म में रहेंगे? ये आपके रहेंगे लोन पेयर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रहेंगे? लोन पेयर की फॉर्म में। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? H2SO3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। इसमें एस डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 2 क्या लगा लीजिए पहले से ही, OH लगा लिए। OH लगाने के बाद अब चीज चेक कीजिए कि क्या बैलेंस हो गया, नहीं। H2 आ गए, सल्फर एक आ गया। O कितने हैं? 4। मेरे कितने आए हैं? 3। अब तो ये जो 2 बॉन्ड रह गए हैं, अंडरस्टूड है कि उन 2 पे क्या रहा होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब वैलेंसी चेक कर लीजिए, H2S एक आ गया, O कितने हैं? 4। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। नेक्स्ट पे आ जाइए, H2SO5। चेक कीजिए, मैंने बताया आपको पहले 2 तो क्या लगाइए, पहले आप OH लगाइए। अब क्या रह गया? अब आपके पास 2 बॉन्ड रह गए हैं, ये इस तरीके से। मैंने कहा O कितने हैं? 5। मेरे I कितने हैं? 3। तो क्या यहाँ डबल बॉन्ड होगा? बिल्कुल होगा। बट अब भी पूरा नहीं हुआ, अब भी क्या रह गया? एक ऑक्सीजन रह गया, क्योंकि O कितने हैं? 5। I कितने हैं? 4। क्योंकि ये और ये तो सेम नहीं हो गए। ठीक है, तो क्या रहा होगा? ऑक्सीजन कहाँ रहा होगा? यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो सिंगल बॉन्ड के बीच में तो आ सकता है। तो क्या रहा होगा? तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा O एंड H। क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, OOH, मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया। इसी एक ज्यादा ऑक्सीजन के कारण मैंने आपको इसका नाम बताया था, इसका नाम है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। दोबारा सुनिए, मैंने क्या लिखा? पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसा सल्फ्यूरिक एसिड है? मतलब कितने सल्फ्यूरिक एसिड है यहां? 1। इट इज कॉल्ड अवर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इस मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या हो गया? पर वर्ड केमिस्ट्री में जहां भी मिले, एक चीज याद रखना, उसका मतलब क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा क्या? पर के बाद क्या लिखा है? ऑक्सो। ज्यादा क्या हो गई? ऑक्सीजन। मतलब पर ऑक्सो है, ऑक्सीजन ज्यादा है किसमें? मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में। इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन क्या होनी है? ज्यादा होनी है। वो कहां होगी? डबल बॉन्ड पे नहीं आ सकता। डबल बॉन्ड पे नहीं है तो कहां बचे हैं? 2 सिंगल बॉन्ड बने, किसी पे लगा लो, आपकी मर्जी है। बात समझ आ रही है? तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बोल दीजिए या मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोल दीजिए, क्योंकि एक सिंगल सल्फ्यूरिक एसिड है। अब आप कहोगे सर सिंगल पे मोनो क्यों लिखनी है? क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे आएंगे जहां 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में जुड़ जाएंगी। एग्जांपल सुना होगा आपने, ओलियम। ठीक है, ओलियम के अंदर 2 सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ के वाटर बाहर निकाल देते हैं, तो कंपाउंड क्या बन जाता है? H2S2O7। ठीक है, एक और नाम है इसका एक कॉमन नाम, ये तो मैंने लिखा IUPAC नेम। इसका जो कॉमन नेम बनता है कंपाउंड का, दैट इज कैरोज एसिड। H2SO5 कंपाउंड का कॉमन नेम क्या बनता है? कैरोज एसिड। कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो उससे उसके नाम के हिसाब से कैरोज याद रख लेना। कैरोज कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में एक गोटी ज्यादा आ गई, मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गई। ठीक है, तो कैरोज एसिड होता है H2SO5। दोबारा देख लीजिए स्ट्रक्चर को। यहां बॉन्ड कितने बने हैं? 4। यहां बॉन्ड कितने बने हैं? 6। यहां भी बॉन्ड कितने बने हैं? 6। रूल अपने दोनों याद रखना। पहला रूल क्या है? S डबल बॉन्ड O हर एक स्ट्रक्चर में आएगा। और दूसरा चेक क्या करने हैं? या तो 4 बॉन्ड बनेंगे या 6 बॉन्ड बनेंगे, इससे कम इससे ज्यादा नहीं बनने वाले। ठीक है, ये हो गए आपके 3। अब जो रह गए हैं 6, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से रह गए हैं वो अभी मैं लिखूंगा, उसके बाद आपको देखने हैं कौन। तो नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका H2S2O3 H2S2O4। स्ट्रक्चर के लिए रूल अपने वही चलेंगे। सबसे पहले S डबल बॉन्ड O दोनों में लगाइए। अब उसके बाद देखिए कि बॉन्ड 4 बनेंगे या 6 बनेंगे। H2S2O3 किससे बना है? H2SO3 से बना है। उसके अंदर कितने OH थे? उसके अंदर आपके 2 OH थे, बट एक क्या था वहां? लोन पेयर। बट यहां लोन पेयर नहीं आएगा, क्योंकि S की वैलेंसी पूरी करनी है। S आपका एक तो आ गया है, एक नहीं आया है, तो जहां ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर की जगह पर क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। इट मींस डबल बॉन्ड S। ठीक है, चेक कर लीजिए। H आपके 2 हो गए, S आपके 2 हो गए, O आपके
3 हो गए। दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग अ नेम दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे O होता तो ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, बट यहाँ O नहीं है, यहाँ क्या है S, और S जहां भी लगता है, सल्फर जहां भी लगता है तो वहां क्या यूज हो जाता है, थायो, तो नाम क्या हो गया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट के अंदर S डबल बॉन्ड हमने बना लिया है। अगर ये एक S होता तो क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, पहले सल्फ्यूरिक एसिड बना लीजिए, ये आपका बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, बट यहाँ पे S कितने हैं, S 2 है। कहां लगाओगे, यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले S2 लिख लीजिए आप अपने इस तरीके से, जहां भी अब S2 इसके बाद मतलब S2O4 मतलब 4 ऑप्शन के बाद अब जहां भी अब अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, चाहे वो आप H2S2O5 का बनाओ, O6 का बनाओ, O7 का बनाओ, O8 का बनाओ, अब सब में ये स्ट्रक्चर चलने वाला है। मतलब सभी के अंदर S को ऐसे लिखोगे, उसके बाद देखेंगे कि हम वैलेंसी कहां रखनी है। हाँ, वो सिस्टम सब में रहेगा कि डबल बॉन्ड O सभी के साथ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब जो अपना पहला रूल है वो सब में वैलिड ही रहेगा, उसके लिए अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, बट उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं H2S2O4। मेरे पास अपने O को और H को पूरा करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, OH, एक OH इस पे लगा दीजिए, एक OH इस पे लगा दीजिए, बट आपकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई। कितनी हो गई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चेक कीजिए क्या सारे एटम आ गए, आगे H2 हो गए, ठीक है, S2 हो गए, O4 1 2 3 4 O4 हो गए। बट आपको पता है जब 4 वैलेंसी बनेगी तो एक लोन पेयर रह जाएगा, मतलब एक लोन पेयर यहां पे रह गया, एक लोन पेयर यहां पे रह गया, किसके, H2S2O4 के। तो मतलब यहां सल्फर पे कितने बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, 6 बॉन्ड नहीं बन पाए। अब जब आगे चलेंगे अब सबके बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान देंगे, ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, अब जितने भी आगे आने वाले स्ट्रक्चर हैं उन सब में ये हेल्प करेगा, इसीलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर ही बना रहा हूं अपना नेक्स्ट। कौन सा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है H2S2O5। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले तो इसी को बना लीजिए एज इट इज, S डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास आ गया OH, ये मेरे पास आ गया OH, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। बट चेक कीजिए O कितने हैं, 5, यहाँ कितने आए हैं, 4, बाकी सारी चीजें बैलेंस है, बट O 5 है। लोन पेयर मेरे पास है, आपको पता है, एक लोन पेयर को हटा के इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, हटा के क्या लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन। चेक कर लीजिए, अब इस केस के अंदर एक सल्फर पे कितने बॉन्ड आ गए, 6, दूसरे सल्फर पे कितने बॉन्ड आ गए, 4। तो यहां पे एक सल्फर के 6 बॉन्ड होंगे, दूसरे सल्फर के 4 बॉन्ड होंगे। अगर मैं अब इसको रब करके मैं दूसरा लिख देता हूं क्या, H2S2O6। अब क्या होगा, स्ट्रक्चर पहले वही बनाइए जो 5 का बना हुआ है, क्योंकि अब 5 वाला हेल्प करेगा। 6 5 में आया तो यहां बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया था, तो 6 आ गया, तो फिर अब कहां जाएगा, 6 है तो वो ऑक्सीजन इस लोन पेयर को हटा के यहां पे आ जाएगी। चेक कर लीजिए, बैलेंसी हो गई आपकी सभी की पूरी। H2 हो गए, बिल्कुल हो गए, S2 हो गए, बिल्कुल हो गए, O कितने हो गए, 6, 3 इस पे है, 3 उस पे, टोटल कितने हो गए, 6। अब इसके बाद क्या है, H2S2O7। अब इसमें हेल्प कौन करेगा, इसमें आपका हेल्प करने वाला है H2S2O6। अब जो लास्ट 2 स्ट्रक्चर बचे हैं आपके पास, H2S2O6 या O7 या H2S2O8, इन दोनों के में आपका हेल्प कौन करने वाला है, H2S2O6 हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा, देखिए ध्यान से, मैं एक बता देता हूं, H2S2O7 O6 ये रहा एज इट इज, एक क्या ज्यादा हो गई, एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, और वो ऑक्सीजन कहां रख सकते हो आप, इन दोनों सल्फर के बीच में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, OS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OH। चेक कर लीजिए, ये आपका इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया H2S2O7, जिसका नाम बड़ा ही फेमस है। क्या होता है ये होता है आपका ओलियम। और ये कंपाउंड 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से बना होगा, जब वहां से क्या निकल जाएगा, वाटर। चेक कर लीजिए, H कितने हैं, 2, 1 and 1, 2, S कितने हैं, 2,
1 and 1 2, O कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट में O कितने हो गए 8, घबराना नहीं है, यहां क्या हो जाएगा फिर O बॉन्ड O हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिर इसका बन जाएगा। चेक कर लीजिए, अब ऑप्शन कितने हो गए, अब ऑप्शन 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर बीच में 2 ऑप्शन आ जाए तो क्या बन जाएगा H2S2O8, अगर बीच में एक ऑप्शन आ जाए तो क्या बन जाएगा ओलियम बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर आप कहें तो मैं दोबारा ही बना देता हूं, अलग से बना देता हूं। तो ये किसका है ओलियम का है। अगर आपसे पूछा जाए किसका H2S2O8 का, तो S डबल बॉन्ड O O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। चेक कर लीजिए, सभी की वैलेंसी क्या हो गई है कंप्लीट। इट इज अवर H2S2O8, H1 and 1 2, S1 and 1 2, O कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ आई? बात समझ आई? बिल्कुल आई होगी। अब कुछ कॉमन नेम है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था H2SO5 का मैंने नाम बताया था कैरोज एसिड, इसी तरीके से इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मार्शल एसिड। क्या होता है मार्शल एसिड। किसका H2S2O8 का नाम होता है मार्शल एसिड। और H2SO5 का मैंने क्या बताया था आपको, उसका मैंने बताया था कैरोज एसिड। और इसका मैंने क्या बताया था H2S2O7 का, ये बात होता है आपका ओलियम। ठीक है, ये क्या होता है आपका ओलियम। इसके अलावा ये आपका 6 वाला क्या होता है H2S2O6, इसको क्या नाम दोगे, इसको नाम देंगे डाईथायोनिक एसिड। क्या नाम देंगे हम इसको, इसको नाम दिया जाएगा डाईथायोनिक एसिड। तो H2S2O6 क्या कहलाएगा डाईथायोनिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड का H2S2O5 इसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया गया है, जस्ट आप इसको याद रखेंगे कि इसमें थायो भी एक्स्ट्रा हो गया है और ये ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा हो गया है। हाँ, आपके पास एक था H2S2O4, H2S2O4 इसको नाम दिया गया है डाईथायोनस एसिड। क्या नाम दिया गया है डाईथायोनस एसिड, मतलब वो अस है और ये इक है, 6 वाला इक 4 वाला अस, तो डाईथायोनस या डाईथायोनिक एसिड। ठीक है, बात समझ आ गई। सो दैट इज ऑल अबाउट योर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ध्यान में क्या रखना है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं केवल उनको ध्यान रखना। अब मैं बता दूं आपकी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका H2S2O8, ये याद रखना है। एक दे रखा है आपका H2S2O7, इसको याद रखना है। एक दे रखा है आपका H2SO4 का, ये याद रखना है। एक दे रखा है आपका H2SO3 का, ये याद रखना है। समझ आ रही है? तो ये 4-5 स्ट्रक्चर आपकी बुक में आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे होंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।